हमने अभी तक अभिजात वर्ग का जिक्र किया, उसके बारे में जाना, उसमें जो सामंती व्यवस्था का जो मुख्य प्रादुर्भाव था, मुख्य जो उसका अंग था, उसके बारे में समझा। अब हम चलते हैं उस वर्ग की ओर जो प्रथम वर्ग था, सामाजिक व्यवस्था में जिसका स्थान प्रथम था, अर्थात पादरी वर्ग। प्रश्न ये उठता है कि पादरी वर्ग यदि सामाजिक व्यवस्था में प्रथम था तो फिर सामंती व्यवस्था से जुड़ा अभिजात वर्ग को हमने पहले क्यों पढ़ा? वो द्वितीय था, पर हमने अध्ययन के क्रम में उसे पहले पढ़ा। कारण क्या? कारण ये है कि ये जो अभिजात वर्ग जिसका हमने अध्ययन किया, उसने समाज को बहुत तरीके से प्रभावित किया। समाज की काफ़ी कुछ व्यवस्था उनके इर्द गिर्द थी, और इसलिए यदि हमने अभिजात वर्ग और उसकी व्यवस्था को समझ लिया तो हमें अन्य वर्गों को समझने में सरलता होगी। बस यही कारण था जिसके लिए हम पादरी वर्ग, जो समाज में अदरवाइज प्रथम था, उसे बाद में पढ़ रहे हैं। समाज में पहला वर्ग और राजाओं के द्वारा दान की गई भूमि और उससे कर एकत्रित करना। राजाओं के द्वारा दान की गई भूमि और वहाँ जो रहते हैं उनसे कर एकत्रित करना, ये काम था चर्च का। चर्च अर्थात ईसाइयों के धार्मिक स्थल, ईसाइयों के पूजा स्थल। इसलिए चर्च में जो पादरी थे, अर्थात हमारे हिंदू धर्म के संदर्भ में यदि देखें तो पंडित, चर्च में जो पंडित थे जिन्हें पादरी कहा जाता था, उनकी संख्या बड़ी विशाल थी, बहुत शक्तिशाली थी। कारण क्या? क्योंकि मैंने जैसा पूर्व में बताया, गांव-गांव में बहुत से चर्च खोले गए। एक एक गांव में कई चर्च थे और हर चर्च में एक पादरी था, और उसका काम था वहाँ के रहने वालों से टैक्स कलेक्ट करना। ये जो संस्थाएं थी, ये काफ़ी कुछ राजाओं पे निर्भर नहीं थी। पोप जो रोम में बैठता था, इटली में, वो इनके धर्म के प्रधान थे। पूरे विश्व में इनका ईसाई धर्म का प्रधान एक जगह बैठता था, इटली में, और उन्हें कहा जाता था पोप, और वही सर्वे सर्वा होता था। रोम में रहते थे, लेकिन पूरे विश्व के ईसाइयों के एक तरीके से गुरु थे, उनके मार्गदर्शक थे। अन्य बिशप या जो धर्म के नाम से धर्म में जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, उनको मार्गदर्शन देते थे। ये जो चर्च थे, इन चर्च में हर रविवार को एक तरीके की गैदरिंग होती थी, लोग एकत्रित होते थे और वहाँ प्रेयर होती थी, प्रार्थनाएं होती थी, उपदेश होते थे जो सामान्यतः पादरियों के द्वारा दिए जाते थे, और प्रार्थनाएं होती थी जो प्रारंभ में एक दो लोगों के द्वारा होती थी, फिर कॉयर के रूप में हुई जहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक साथ प्रार्थना करते थे, और बाद में समय के साथ साथ हम आगे जिक्र करेंगे उस संगीतज्ञ का नाम जिसने प्रार्थना को एक संगीतमय रूप दिया, और उसके बाद ये जो जनता जो वहाँ आती थी चर्च के अंदर, वो पूरा एक साथ गायन करने लगी। प्रमुख पादरी विवाह नहीं करता था और न ही उसकी निजी संपत्ति होती थी। जो कुछ था वो धर्म के लिए था। ये जो पादरी होते थे, ये सामान्यतः बड़े कुलीन वर्ग के होते थे, बड़े शिक्षित होते थे, बहुत सभ्य परिवारों से आते थे। कृषक, दास, महिलाएं, ये पादरी बन ही नहीं सकते थे। एक वर्ष में चर्च जो है वो अपने आसपास के कृषकों से 1/10 टैक्स लेने का अधिकार रखता था, उपज का, और
उस टैक्स को टिद्दे कहते थे, TITHE, कर। वो कर जो कृषक चर्च को देता था। कितना हिस्सा? उपज का 1/10। ये हुई पादरियों की बात। उसके ऊपर होते थे बिशप। बिशप अर्थात कुछ चर्चों के मिलन के बाद कुछ चर्चों के समूह के ऊपर। ये जो बिशप होते थे ये जनपद में होते थे। हम यदि ऐसा देखें तो ब्लॉक में, एक ब्लॉक में कई गांव होते थे, हर गांव में चर्च होते थे और हर चर्च में पादरी होते थे। तो इन पादरियों के ऊपर जो बिशप होते थे, ये बिशप भी एक तरीके से लॉर्ड जैसी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, जागीर रखते थे, पूरी सर्व सुविधा संपन्न जीवन जीते थे। और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो रिश्तेदारों के लिए जो कल्याण के लिए जो दान जाता था वो चर्च की आय का प्रमुख स्रोत होता था। चर्च के लोग भी सामंतों की तरह रीति रिवाज अपनाते थे। हम जो चर्चा कर रहे हैं चर्च के लोगों की जीवन शैली की, उस क्रिया में ये बात ख्याल रखना है कि सामंतों का जिस तरीके का रीति रिवाज का रवैया था जो हमने पढ़ा, कमोबेश वैसा ही चर्च के पादरियों का था, चर्च के बिशप लोगों का था। विलासिता का जीवन और रीति रिवाजों की बात करें तो हम पाएंगे कि सामंतों की नकल ही कर रहे थे। ये इतना प्रभाव और दबदबा था सामंतों का कि पादरी प्रथम वर्ग के होते हुए भी इनके एक तरीके से पीछे थे। अनेक विलासिता जो लॉर्ड या नाइट्स जिसका हमने जिक्र किया है, घुड़सवार, ट्रेंड घुड़सवार, जो उनकी विलासिता में शामिल था, वही स्थिति इन बिशप लोगों की थी। जैसे चर्च में ईश्वर के प्रति सिर झुकाना, शानदार भोजन, महलों में रहना, ये सब क्या था? ये सब लॉर्ड लोगों की नकल थी, सामंतों की नकल ही तो थी। और जो लॉर्ड शब्द है वो ईश्वर के लिए है, ये भी नकल थी। सामंत लोगों को लॉर्ड कहा जाता था ना, और तो पादरियों ने भी ईश्वर के लिए लॉर्ड कहना शुरू किया। ये नकल ही थी। ये हुई उनकी एक तरीके से कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, प्रशासनिक। सबसे ऊपर पोप। अच्छा, पोप के बाद एक और संस्था थी, कई जनपदों को मिलकर, जिसमें कई 100 चर्च रहते थे। एक और पद होता था जो आर्क बिशप कहलाता था, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रांत। एक पूरे स्टेट का एक मुखिया, आर्क बिशप। जैसे इंग्लैंड में होता था, पोप था रोम में, पूरे विश्व का मुखिया, धार्मिक मुखिया ईसाइयों का। इंग्लैंड में जो मान लीजिए, जो समझ लीजिए उनकी दृष्टि में एक प्रांत था, वहाँ एक आर्क बिशप होता था, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो आर्क बिशप के बाद फिर आते थे बिशप, और बिशप के बाद आते थे पादरी। और ये तो हुई हायरार्की, पोप, आर्क बिशप, बिशप, पादरी। सबसे नीचे इस धार्मिक क्रम में आते थे भिक्षु या मठजीवी पादरी। अब ये भिक्षु क्या हैं? बौद्ध धर्म का आपने अध्ययन किया है, उसमें आपने देखा है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो पदों पर नहीं थे लेकिन पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म को समर्पित थे, परिवार का त्याग करके जो मठों में रहते थे, मठ जिसे मोनास्ट्री कहते हैं, और पूरी तरह धर्म को समर्पित थे। इसी तरह ईसाई धर्म में भी मठ होते थे। ईसाई धर्म के मठ एक तरीके से मोनास्ट्री ही थे और एबे कहलाते थे, ABEY, एबे। ये जो मठ में रहने वाले पादरी थे, इन्हें हम कहते हैं मठजीवी पादरी या भिक्षु। बुद्ध धर्म में भी ये लोग भिक्षु कहलाते थे। ये जो भिक्षु थे, ये किसी पद के लिए वहाँ नहीं रहते थे। ये पूरी तरह से संसार को त्याग चुके होते थे, सांसारिक त्याग,
संसार को त्याग से मतलब सांसारिकता का त्याग, ब्रह्मचर्य अपनाते थे, दरिद्रता का जीवन जीते थे और आज्ञा का पूरा पालन करते थे। इस प्रकार हम देखेंगे कि भिक्षु ईसाई धर्म के और भिक्षु बुद्ध धर्म के काफी कुछ समानता थी। आपकी पुस्तक में इसी संदर्भ में एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को आप देखें। वहाँ लिखा हुआ बेनेडिक्टाइन मठ जो थे, वहाँ भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों से संबंधित अध्याय थे और नियम का सरोकार मठ में रहने वालों के जीवन यापन से था। कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक बड़ी कठोर अनुशासित जीवन जीने के लिए नियम पुस्तिका, और भिक्षुओं के लिए जो वहाँ रहते थे उनके लिए आवश्यक था नियमों का पालन करना। और वास्तव में देखा जाए तो इन नियमों का पालन इन भिक्षुओं द्वारा मठों में कई 100 वर्षों तक किया जाता रहा। हाँ, बाद में कुछ परिवर्तन इसमें आया जिसका आगे हम थोड़ा जिक्र करेंगे। और यदि हम इस पुस्तक के कुछ नियमों की बात करें तो अध्याय 6 उसमें दिया है भिक्षुकों को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए, अर्थात कभी कभी ही बोलेंगे भिक्षु, अन्यथा पूरे समय चुप रहेंगे। दूसरा, जब भी बोलना चाहें उन्हें आज्ञा लेने की जरूरत है, मठाधीश से अनुमति लेने की जरूरत होगी। कितना कड़ा नियम है। संयम, बातचीत में संयम। 7वें अध्याय में है विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन। एक स्पष्ट परिभाषा, विनम्र कौन है? जो आज्ञा का पालन करता है, अर्थात आज्ञा के पालन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि हर धर्म विनम्रता की बात को बहुत ऊंचा स्थान देता है। यहाँ पर आज्ञा पालन को विनम्रता माना गया। आप समझ सकते हैं कि कितना अनुशासन रहा होगा। एक अध्याय 33 में दिया हुआ है कि किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी होगी, अर्थात पादरियों को, बिशप को, आर्क बिशप को तो नहीं, साथ ही जो ईसाई लोग जो मठ में रहते थे वे भी किसी भी निजी संपत्ति के हकदार नहीं थे। उन्होंने सांसारिकता को त्याग दिया था, तो संपत्ति आदि से उनका सारा मोह समाप्त हो जाता है। सैंतालीसवें अध्याय में जिक्र है आलस्य पर। आलस्य आत्मा का शत्रु है और इसलिए बेनेडिक्टाइन मठों में यह प्रावधान किया गया था कि भिक्षु और भिक्षुणी निश्चित समय में शारीरिक श्रम करें और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करें। और इस प्रकार श्रम और अध्ययन का जो दबाव था या श्रम और अध्ययन का जो प्रावधान था, उसके पीछे मकसद था कि शरीर जो है वो आलस न हो, उसमें आलस्यता ना आए, वह गतिशील रहे। और उस गतिशीलता के लिए श्रम और अध्ययन को आवश्यक किया गया, उसके लिए कालखंड दिए गए। एक अध्याय में 48वें अध्याय में लिखा है मठ इस प्रकार के बनने चाहिए कि आवश्यकता की सभी वस्तुएं सीमा के अंदर हों, अर्थात सीमा के बाहर जाना मना। पानी, चक्की, उद्यान, कार्यशाला, जहाँ पर अपने दैनिक जीवन की जरूरतमंद वस्तुओं को बनाया जा सके, उन्हें ढाला जा सके, उचित आकार दिया जा सके, ऐसी कार्यशाला सभी सीमाओं के अंदर हों। अर्थात भिक्षुओं के लिए सीमाओं के बाहर जाना एक तरीके से वंचित था। इस चित्र में आप देखिए एक बेनेडिक्टाइन भिक्षु जो है वो पांडुलिपि पर काम कर रहा है। पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित पुस्तक।
इनके लिए आवश्यक था कि ये ईसा मसीह के जीवन का अनुसरण करें, और इन लोगों का एक संगठन भी होता था, और इसके साथ ही ये पोप का आधिपत्य मानते थे, अर्थात पोप को सर्वोच्च सत्ता, पोप को सब कुछ मानते थे अपने धर्म में। चर्च के मिशनरी के रूप में कुछ लोग होते थे, उनका काम होता था शिक्षण देना। मिशनरी अर्थात जो धर्म का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करने वाले इनका जो मठ होता था, वास्तव में इनके मठों को एबे कहते थे। अन्य मठ तो मोनेस्ट्री कहलाते थे, जहाँ पे सामान्य भिक्षु रहते थे सांसारिकता को त्याग कर। लेकिन ऐसे भिक्षु जो प्रचार प्रसार का भी काम करते हैं, वे एबे में रहते थे। उसे भी मोनास्ट्री कहते थे, लेकिन वे एबे कहलाते थे। ये जो होते थे एबे, मोनास्ट्री, ये सामान्यतया शहरों से दूर होते थे, शहर से इनका संपर्क नहीं के बराबर। और वैसे भी मठों में ये वर्जित था कि सीमाओं के बाहर जाया जाए। दो सबसे प्रसिद्ध मठ हैं, उनमें से एक मठ 529 में इटली में स्थापित हुआ, जिसे सेंट बेनेडिक्ट मठ कहते हैं, और दूसरा 910 में बरगंडी में, उस मठ को क्लूनी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रसिद्ध मठ हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत में भी बुद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ मठ बहुत प्रसिद्ध हैं, उस प्रकार ईसाई धर्म से जुड़े हुए मठों का जिक्र करें तो ये बेनेडिक्टाइन और उसके बाद दूसरा बेनेडिक्ट बरगंडी मठ, ये प्रसिद्ध माने जाएंगे। भिक्षु के जीवन में और कुछ विशेषताएं थीं। वो अपना सारा जीवन, जैसे मैंने बताया, अध्ययन करते थे, शारीरिक श्रम में बिताते थे, और कम से कम बोल शांत रहते थे। जैसे पुरुष भिक्षु थे, ऐसे ही महिलाएं भिक्षुणी भी थीं। महिलाएं भी भिक्षुणी बन सकती थीं। पुरुष भिक्षुओं को मंक कहा जाता था, MONK, मंक, और महिलाओं को जो भिक्षुणी थी उन्हें नन कहा जाता था। सो नन और मंक्स, इन दोनों के लिए जो मठ थे वो अलग अलग थे। ऐसा नहीं था कि एक ही आश्रम में, एक ही मठ में महिलाएं और पुरुष एक साथ रह रहे हों, नन और मंक साथ साथ नहीं, इनको दो सबको अलग अलग रखा गया था। इनके जो अबे थे वो भी अलग अलग थे। और जैसे पादरी विवाह नहीं कर सकते थे, उसी तरह मंक भी और नन भी विवाह नहीं कर सकते। शुरू में इन मठों में करीब 10 से लेके 20 मंक रहा करते थे या नन्स रहा करती थीं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ईसाई धर्म का विकास होता गया, ईसाई धर्म जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को अपने में लेते गया, बाद में सैकड़ों की समुदाय में मंक्स और नन्स बन गया। और इन मंक और नन से ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे संगीतकार लोग निकले जिन्होंने कला के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अबेस हिल्डेगार्ड एक संगीतज्ञ था, बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ। ये वही संगीतज्ञ है जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गान की परंपरा शुरू की, संगीत देकर। मैंने शुरू में आपको थोड़ी देर पहले जिक्र करके बताया कि प्रारंभ में चर्चों में पादरी ही प्रार्थना पढ़ते थे, फिर एक कॉयर के रूप में, कुछ लोगों के समूह के रूप में प्रार्थना शुरू हुई, फिर दायरा बढ़ा और जो भी सभा में आते थे वो गाने लगे। इसको संगीतमय तरीके से गाने का जो श्रेय जाता है, या प्रार्थनाओं को जो बहुत बड़े स्तर पे गाने का जो श्रेय जाता है, वह जाता है अबेस हिल्डेगार्ड को, जिसने उसमें संगीत दिया। 13वीं सदी आते आते स्थितियां बदलती हैं और बहुत बड़ी संख्या में जब भिक्षु या नन्स और मॉन्क्स एक जगह रहने लगते हैं, तो उस वातावरण में कई लोग खुश नहीं रहते। उस वातावरण में कई लोगों को
वो अनुभूति नहीं होती थी जिसके लिए वो मठ गए थे। ऐसे तो कुछ भिक्षु थे जो समुदाय में रहना पसंद नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मठों का त्याग किया। मठों का त्याग करके वे घूमने लगे, घूमते घूमते वे उपदेश देने लगे और उपदेश देते थे और उसके माध्यम से जो भिक्षा में जो दान मिलता था उससे अपनी जीविका चलाते थे। तो ऐसे भिक्षु, ऐसे मॉन्क्स और नन जो मठ छोड़कर उपदेश देने के लिए निकल पड़े हैं और जो केवल उपदेश से होने वाले दान के रूप में भोजन लेते हैं, ऐसे मंक्स और नन को फ्रायर कहा जाने लगा। FRIARS, फ्रायर्स। ये लोग बहुत सीमित स्तर पे जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते थे और वह होता था केवल भोजन आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे मठ व्यवस्था में बदलाव आता है और 13वीं सदी आते आते 14वीं सदी में स्थितियां और बदलती हैं। 14वीं सदी में मठवाद का महत्व और मठवाद का उद्देश्य ही बदल जाता है। जो उसकी महत्ता थी ईसाई धर्म में, उसमें गिरावट आती है। उसका जो उद्देश्य था उसमें बदलाव आता है। इंग्लैंड में लैंगलैंड, उसकी एक कविता है लैंगलैंड की। उस कविता का शीर्षक है पियर्स प्लाउमैन। इसमें भिक्षुओं की विलासिता का वर्णन है। मैंने आपको बताया कि कैसे आर्क बिशप, पादरी विलासिता, ऐशो आराम का जीवन जीते थे, सामंतों से कम नहीं थे अपनी जीवन शैली में। एक काल ऐसा आया जब इस तरह की जीवन जीने की इच्छा भिक्षुओं में भी देखी जाने लगी। आप तुलना करें तो इसको भारत के बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के इतिहास से, तो आप पाएंगे दोनों में बहुत कुछ समानता है। भारत के बौद्ध धर्म के गिरावट का एक कारण था कि मठों में रहने वाले लोगों के बीच विलासिता बढ़ गई। वही स्थिति यहाँ भी होती है। इतनी बढ़ गई विलासिता, इतना शौक बढ़ गया जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का कि इस प्रसिद्ध कवि ने, लैंगलैंड ने, एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी है जिसमें विलासिता का वर्णन है। कैंटरबरी टेल्स नाम की एक पुस्तक है, चौसर के द्वारा लिखी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, विश्व प्रसिद्ध साहित्यिक पुस्तक चौसर कैंटरबरी टेल्स। उसमें वो मंक्स और जो नन्स हैं या फ्रायर्स हैं, उसका बड़ा हास्यास्पद चित्रण प्रस्तुत करता है। उसकी कुछ पंक्तियों का हिंदी अनुवाद यहाँ है, आपकी पुस्तक में भी है, मैं पढ़ देता हूँ। याद रखें, इस कविता के मुख्य पात्र हैं वे भिक्षु और नन जो विलासिता का जीवन जी रहे हैं। इस कविता को लिखने का उद्देश्य है विलासिता के जीवन जीने वाले उन भिक्षुओं पर व्यंग, कटाक्ष। कविता कुछ इस तरह है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है, शहद की बारिश होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है, और जब नन्ही चिड़ियां संगीत सुनाती हैं जो कि उन्निद्र चक्षु में रात बिता देती हैं, तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं। लोग से तात्पर्य है वे मंक्स और नन्स। सब कुछ सुहाना जब होता है तब वो तीर्थ यात्रा की आकांक्षा रखते हैं। और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों को जाना चाहते हैं, के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। ये घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं एवं विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अर्थात सब कुछ अच्छा है, बहुत सुखमय जीवन है, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, कोई चिंताएं नहीं, बस घुमक्कड़ी का जीवन
आनंद आमोद प्रमोद का जीवन, विलासिता का जीवन। ये चौसर, जेफरी चौसर, जो 1340 से 1400 तक का इनका काल है, उन्होंने लिखा है और ये मध्यकालीन कविता का एक बहुत बढ़िया नमूना है।